हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सी जल्द 2024 के प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सी जल्द 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी सी जल्द 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 17 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 18 है, यानी कि 22 मार्च फ्राइडे का दिन है। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है, इस सीरीज का नाम है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज। यदि आपने इस सीरीज को फॉलो कर लिया और 100 डेज तक लगातार जितना हम टॉपिक दे रहे हैं, यदि आपने पूरा उसी तरह से टॉपिक कंप्लीट किया तो आपको जो स्कोर होगा वो 160 प्लस हो जाएगा आउट ऑफ 200। ठीक ना? यदि आप डेली बेसिस में इतना करते हैं और जो भी आपको हम टारगेट प्रोवाइड कराते हैं, यदि आप उसको डेली बेसिस में उसी रूटीन से फॉलो करते हैं तो आपका स्कोर 100 डेज के बाद इतना निकल कर आएगा। ठीक ना? चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को टोटल आपको कंप्लीट करने के लिए 5 डेज का टाइम दिया गया है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 200 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी आपको देना है। ठीक है, अब बात आती है मैथ है, तो मैथ की प्रिपरेशन आप किस प्रकार से करें, कहाँ से करें। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आप करेंगे कैसे? इसके लिए आपको करना क्या है, मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है। आपको उन क्लास नोट्स को परचेज कर लेना है। इसके बाद उन क्लास नोट्स से जो भी हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं, उस टॉपिक्स के सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जो है उनको रिवाइज कर लेने हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा होगा, तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है ना? बट ऐसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ना सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे और ना ही उनके पास कोई पेड कोर्स अवेलेबल होगा। तो उनको करना क्या है, उनको यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करनी है। कैसे करेंगे? आपको सर्च करना है सिंप्लीफिकेशन बाई गगन सर। क्या सर्च करेंगे आप? सिंप्लीफिकेशन बाई गगन सर। ठीक है ना? गगन सर ने यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट वीडियो डाला हुआ है। आप वहां से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। वैसे उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप वहां से जाकर भी उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है ना? इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट। तो गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल 2024 को टारगेट करती हुई, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। क्या नाम है इसका? सीजीएल प्रैक्टिस किंग। ठीक है ना? सीजीएल प्रैक्टिस किंग। आप इस बुक से सीजीएल की अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ जितने इस बुक में क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको उतने क्वेश्चंस आपको लगा लेने हैं, वो आपके लिए सफिशियंट हो। ठीक ना? अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने 10th चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था पैसिव वॉइस। ऑलमोस्ट पैसिव वॉइस भी आज खत्म ही है। टोटल हमने 5 डेज का आपको टारगेट दिया था। आज आपका डे 5 है, यानी कि चौथे दिन ही आपका पैसिव वॉइस खत्म हो गया था। इसके बाद आपको करना था, जो आज का डे है, आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? टोटल हमने आपको बताया था कि 4 दिन मिलते हैं, वो आपको जो पैसिव वॉइस चैप्टर था इसको कंप्लीट करना था। और जो एक दिन का जो टाइम था आपके पास, जो एक दिन का टाइम यानी कि आज का जो टाइम है, आज आपको करना क्या है, एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना? अब बात आती है ग्रामर है, तो ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करें? ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट, एसपी बक्सी या पेम्बी पब्लिकेशन से कर सकते हो। ठीक है, बट आपको हम सजेस्ट यही करते हैं, यदि आप बेस्ट बुक की तलाश में हैं तो बेस्ट बुक आपके ही जो भी जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट, जितने भी टॉपर्स हैं, जिस बुक को फॉलो करते हैं, वो है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। आप इस बुक से आप अपनी जो ग्रामर है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिखी हुई है, आप एक बार रीड करके अपनी ग्रामर अच्छी कर सकते हो। ठीक है ना? आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब में डेली बेसिस में हम आपको 115 वर्ड्स लर्न कराते हैं। 115 वर्ड्स आपको लर्न कराते हैं और डेली बेसिस में यदि आप ऐसे ऐसे करते गए तो आपका टारगेट बहुत आगे तक निकल जाएगा। ठीक है ना? डेली बेसिस हम आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 20 स्पेलिंग्स, 20 एंटोनिम, 20 सिनोनिम्स प्रोवाइड कराते हैं और इसके साथ ही आपको 5 फ्रेजल भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 351 से लेके 375 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है ना? इसके साथ ही आपको 281 से लेके 300 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। इसके बाद बात आती है फ्रेजल वर्ड की।
तो आपको डेली बेसिस में आपको 5 फ्रेजर वर्ब यानी कि आज 71 से लेके 75 तक की आपको फ्रेजर वर्ब आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको करनी है। इसके बाद बुक लिस्ट की बात करें कि आप वोकैब है, वोकैब आप किस बुक से कंप्लीट करें। वोकैब को कंप्लीट करने के लिए आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक। इसके अलावा आपको किसी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जितना हम टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं इसके अलावा आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना कर लीजिए, आपका जो सीजीएल है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक ना। आपको डेली बेसिस में ब्लैक बुक से जितनी हम चीजें प्रोवाइड कराते हैं सारी सारी चीजें आपको इसी बुक से पढ़नी है, और किसी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी सारी जितने भी एग्जाम्स में आपको बुक पूछी जाएंगी सारी सारी यहीं से पूछी जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हमने ऑड वन आउट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने 5 डेज का आपको टाइम दिया था। डेली बेसिस में 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में हमें टोटल 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज आपका लास्ट डे है, आज आपका लास्ट डे है, लास्ट डे यानी कि आपका डे 5 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर आज 201 से लेकर 250 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने, ठीक है ना। अब बात आती है क्वेश्चन आप किस बुक से सॉल्व करें, कहाँ से आप रीजनिंग की अपनी प्रिपरेशन करें। रीजनिंग के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं, बट वो अपडेटेड हो, लाइक दैट किरण, पिनेकल, घटना चक्र, इनमें से कोई भी आप बुक ले सकते हो जिस भी बुक से आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में हमने इंडियन जो पॉलिटी है यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कंप्लीट कर दिया है। इंडियन पॉलिटी हमारी फिनिश हो चुकी है। कई लोगों ने उसका सेक्शनल मॉक दिया था, तो सभी ने बताया कि हमने 20 मार्क्स का पेपर दिया था, तो 20 मार्क्स में हमारे 18.5 तक मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है ना। 18.5 मार्क्स यानी कि पॉलिटी के हमारे एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुए हैं, कई लोगों के कमेंट आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको पॉलिटी आपकी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई हो। अब इसके बाद हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री टोटल अप्रॉक्स 15 दिन लगभग चलने वाली है, ठीक है। तो आप डेली बेसिस में इंडियन हिस्ट्री आप कंप्लीट करेंगे। आज आपका डे फर्स्ट है, ठीक है। तो आज के टॉपिक कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास का परिचय। सेकंड है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियां। अगला है सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ये 3 टॉपिक्स हमने आज आपको प्रोवाइड कराए हैं। ये तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेने हैं, ठीक ना। यदि आपने तीनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली जितना हमने आपको दिया, तो आपका इसमें भी स्कोर 100% निकल कर आएगा, ये हम गारंटी से कह रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लूसेंट की बुक लिस्ट की, किस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन करें। तो बुक लिस्ट के बारे में बताएं तो कोई है कि आपको थ्योरी बुक लेनी है, लाइक दैट लूसेंट, ठीक है। इससे कम से कम आपको 3 से 4 बार रीडिंग करनी है। जो भी हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं इससे आपको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग कर लेनी है। फिर एक कोई प्रीवियस ईयर बुक लेनी है, लाइक दैट किरण, पिनेकल, ब्लैक बुक कोई भी ले सकते हैं। इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीवाईक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक ना। इतनी चीजें आपको करनी ही करनी है, ठीक। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका स्कोर 100% होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं डेली टारगेट। साथ साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराते हैं कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही आपको स्क्वायर की 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि एक पॉसिबल हो सके तो एक आप लोग चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको, जिससे उस चार्ट पर आपकी जितनी बार नजर पड़ेगी वो चीज़ें माइंड पे आपको उतनी देर तक सेट रहेंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में आपको डेली बेसिस में 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। ये कंप्रहेंशन वगैरह के लिए, जैसे पेपर में कंप्रहेंशन पीके वगैरह वगैरह आते हैं तो इंग्लिश उसके लिए है, ठीक है। तो आप ये कहाँ से करेंगे, आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, या आप नॉवेल से कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं डेली आपको 5 मिनट, ओनली 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग के लिए देना है। अब कंप्यूटर टाइपिंग आप कहाँ से करेंगे, ये आप टाइपिंग बाबा से करेंगे। कहाँ से करेंगे, टाइपिंग बाबा से आप करेंगे, और टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी, याद रखना है आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। इसके बाद डेली आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है मैथ की 15 मिनट, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। और टाइमिंग का जो इशू होता है आपको टाइमिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको टारगेट पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। साथ ही हमारा जो चैनल है SSC एस्पिरेंट देवेंद्र, इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको SSC सीजन 2024 के लिए टारगेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही आपको मॉर्निंग में 4 AM पर आपको टारगेट अवेलेबल करवा दिया जाता है। इसके बाद 10 AM पर आपका एक मॉक टेस्ट सेशन होता है डेली।
मॉक टेस्ट सेशन होता है। शाम को 5 PM पर, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, शाम को 5 PM पर डेली एक हम सेक्शनल टेस्ट डालते हैं, क्वांट का सेक्शनल टेस्ट होता है, वो भी क्वांट का। ठीक है, तो डेली बेस में ये क्लासेस होती हैं। और शाम को 11 PM पर 30 मिनट की ओनली 30 मिनट का एक लाइव सेशन होता है, जिसको आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।